हेलो। तो आज का सेकंड सेशन जो है वो मैं ये इसमें बात करूँ कि आपको किस तरीके से आप एक अपनी स्पॉन्सर्ड ऑटोमेटिक कैंपेन कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। अगर टाइम हुआ तो मैं आज स्पॉन्सर्ड मैन्यूअल पे भी बात कर लूँगा। तो सबसे पहले तो आप एडवर्टाइजमेंट पे जाएंगे, फिर कैंपेन मैनेजर पे क्लिक कीजिएगा। कैंपेन मैनेजर के जाने के बाद आपको जो है क्रिएट अ कैंपेन पे जाना है। क्रिएट अ कैंपेन पे आप जाएंगे। इसके बाद आपने जाना है स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स में, क्योंकि हम लोग अभी फ़िलहाल ऑटोमेटिक कैंपेन बना रहे हैं। अगर टाइम मिला तो स्पॉन्सर्ड मैनुअल कैंपेन भी बना लेंगे, लेकिन दोनों ऑटोमेटिक और मैनुअल के लिए आपको स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट में क्लिक करना है। स्पॉन्सर्ड ब्रांड में स्टोर फ्रंट होता है। आपके अमेज़न के एक आपको अमेज़न ने दिया हुआ होता है एक एक्सक्लूसिव पेज, जहाँ पर आप अपने ब्रांड की प्रमोशन कर सकते हैं और अपने प्रोडक्ट्स को दिखा सकें। इसके अलावा आप वीडियो ऐड भी चला सकते हैं। इसके अंदर स्पॉन्सर्ड डिस्प्लेज में बेसिकली डिफरेंट फॉर्म ऑफ वो है, बिल्कुल स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट जैसे टारगेटिंग वगैरह है इसके अंदर। लेकिन इसके अंदर आप जो है छोटी सी इमेजेस होती हैं हर लिस्टिंग्स में, आप उसमें भी अपने उसमें उस तरीके से शो होता है, इसमें क्रिएटिव शो होता है, इसमें डिफरेंट किस्म का वो होता है। तो ऑल इन ऑल तीनों एक डिफरेंट किस्म की वो है एडवर्टाइजमेंट से, लेकिन हम लोग आज स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट की बात करते हैं। स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स में जाने के बाद आप कैंपेन का नाम जो भी लिखना चाहते हैं, लेट्स से मैं बोलता हूँ ऑटो, लिखता हूँ ऑटो, ऑटो कैंपेन। उसके बाद आप कभी भी आप पोर्टफोलियो बेसिकली ये होता है कि आपको अगर आपने कोई एक्सक्लूसिव नाम रखना है और कैंपेन को उसी उसके अंदर रखना है, ताकि आप उसको जज कर सके, उसकी परफॉर्मेंस को, उसके पोर्टफोलियो को। आपने उसमें पोर्टफोलियो में कैप रखा हो, बजट कैप रखा हो कि ये इतने इतने टाइम तक चल सकता है, $10 $20 के हिसाब से चल सकता है, तो आप एक पोर्टफोलियो शुरू से डाल के उसके अंदर आप कैंपेन को डाल सकते हैं। तो स्टार्ट डेट आप कुछ भी रख लें, बेशक आज की रख लें। एंड डेट आप बेशक छोड़ दें अगर आपको नहीं रखनी है। अब नॉर्मली ऐसे रखते हैं, एंड डेट छोड़ देते हैं। डॉलर आप ज़ाहिर है अब डेली बजट डिपेंड करता है आपके बजट के ऊपर। बट अगर मैं कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा था और इसकी बस मैं इंफॉर्मेशन चाह रहा था, इसमें जितना ये रन हो सके और मुझे अच्छे से अच्छा इन्फॉर्मेशन देखे, मोस्ट इन्फॉर्मेशन दे सके प्रोडक्ट की टारगेटिंग करके, मैं $20 या $30 रखता। लेकिन आई गेस $20 या $30 ही मेरे लिए सबसे बेस्ट और मैक्सिमम रहता है ऑटो कैंपेन में। इसके बाद आगे स्ट्रैटेजीज होती हैं, 3 किस्म की स्ट्रैटेजीज हैं। हर किसी का अपना अपना बेसिकली एक काम होता है फिक्स बिड्स में। अगर आप जो भी बिड रखेंगे, कीवर्ड में आप जो भी बिड रखेंगे, तो वो उतना ही रहेगा। फॉर एग्जांपल आप इसके बाद जाके नीचे आप बेसिकली ऐड ग्रुप का नाम लिख सकते हैं। मैं आपको ऊपर का स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, तो यहाँ पर ऐड ग्रुप का नाम जो भी लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। उसके बाद आपने प्रोडक्ट को ऐड कर लिया। यहाँ पर आप अगर चाहें तो डिफ़ॉल्ट बिड पे रखें, या आप टारगेटिंग ग्रुप के हिसाब से रखें, क्लोज मैच, लूज मैच, सब्सटीट्यूट या कंप्लीट। अगर कोई आपके प्रोडक्ट के बहुत करीब तक कोई चीज़ लिखेगा और वो उसमें सर्च चाहते हैं, तो यहाँ बिडिंग उस हिसाब से आपको करेगा। लूज मैच में कोई थोड़ा सा हल्का सा भी आपके प्रोडक्ट के आगे पीछे लिख ले उसमें नाम, और आप चाहते हैं कि आप शो हो, तो यहाँ पर रख सकते हैं। आपके प्रोडक्ट का सब्सटीट्यूट, अगर फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं किसी भी प्रोडक्ट के बारे में और उसका ऑपोजिट कोई प्रोडक्ट हो, आप चाहते हो कि उसमें शो करना चाहो, तो यहाँ पर आप उस हिसाब से बिडिंग रखोगे। कॉम्प्लीमेंट्स आपके प्रोडक्ट को कोई कॉम्प्लीमेंट करता है किसी ऐसा। अगर आप टूथपेस्ट बेचते हो तो टूथब्रश आप एक प्रोडक्ट है आपका, तो आप इस तरीके से अपनी बिडिंग उस हिसाब से रख सकते हो यहाँ पर। अब आपकी जो स्ट्रैटेजी है उसमें वो डिपेंड करता है। अगर आप डाउन ओनली रखते हो, डायनेमिक बिड्स डाउन ओनली, तो बेसिकली अगर आपका यहाँ पर 0.332 है, तो अगर आप नहीं कन्वर्ट हो रहे तो ये 0.22 कर देगा, 12 कर देगा। इस हिसाब से आपकी बिडिंग को वो कर देगा, सेट कर देगा। लेकिन वो बेसिकली चेंज नहीं हो रहा होता, वो रियल टाइम में चेंज नहीं होता। वो बेसिकली आपको आपके सीपीसी पे वो कर रहा होता है, इफेक्ट कर रहा होता है। तो यहाँ पर अप एंड डाउन का मतलब ये है कि जैसे अगर आपका चांसेस है कि आपका कन्वर्ट हो, आपका जाके सेल पे जाके हो, तो ये आपको इंक्रीज करके लेट्स से 0.40 पे लेकर आ जाएगा आपके बिट को। आपको चार्ज इतना ही चार्ज करेगा, और फिक्स बिट्स में जितना आपने रखा हुआ है उतने हिसाब से ही आपको चार्ज किया जाएगा। इसके ऊपर नीचे नहीं करेगा वो। इसके बाद आप जाके डिफरेंट मार्केट प्लेसमेंट में अगर लॉन्च करना चाहते हो कैंपेन को कहेगा तो लॉन्च कर लो। अगर आप है डिफरेंट मार्केट प्लेस, ठीक है, नहीं है तो यहाँ पर आप वो कर सकते हो, हटा सकते हो। यहाँ पर सारे नेगेटिव कीवर्ड्स आप डाल सकते हो। अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन है कि ये प्रोडक्ट में ये कीवर्ड में आपको बहुत सारे क्लिक्स मिल रहे हैं, तो आप यहाँ डाल के उसको इसमें डाल के आप वो कर सकते हो, कीवर्ड डाल सकते हो। तो इससे ये होगा कि वो उसमें कैंपेन और आपका जो ऐड है वो नहीं चलेगा उसके ऊपर। ये सब करने के बाद आप फिर नेगेटिव प्रोडक्ट टारगेटिंग भी कर सकते हैं। जैसे कीवर्ड नेगेटिव था, प्रोडक्ट टारगेटिंग भी कर सकते हैं। इस वक्त क्या करने के बाद आप अपना कैंपेन लॉन्च करते हैं, एंड योर कैंपेन इज रेडी टू लॉन्च। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड होप टू सी यू सून।